द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट निकल के आया है बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से निकल के आया है। तो देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि बिहार अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है ये। और नए सत्र से पहले आपको अतिथि शिक्षक बहाली की मिल गई है मंजूरी। और ये जो खबर है, ये जो खबर जो है इस बेसिस पे है कि 29 दिसंबर को जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री ने उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को ये कहा था कि अगर आपके यहाँ शिक्षक की कमी है तो आप अतिथि शिक्षक की बहाली ले सकते हैं। कब तक? जब तक नए जो परमानेंट टीचर ना आ जाए तब तक आप वहां पे अपने सेमेस्टर वाइज आप ले सकते हैं। सेमेस्टर वाइज या डिपार्टमेंट वाइज जहाँ सीट कमी है, सीट नहीं है, खाली है और टीचर की कमी है, वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के आधार पर ये बहाली निकला हुआ है कि नए सत्र से पहले अतिथि शिक्षक बहाली की मंजूरी मिल गई है। और सिर्फ यह जो इंफॉर्मेशन है एक यूनिवर्सिटी का है। हालांकि हर यूनिवर्सिटियों में ऐसे आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो बिना देरी के चलते हैं उस अपडेट पर और दिखाते हैं आपको डिटेल्स कि किस यूनिवर्सिटी का क्या है निकला हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको शिक्षा मंत्री का वो बयान भी सुना देते हैं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये जो खबर है कितनी ऑथेंटिक है। तो पहले ये सुनिए कि शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है। कि हाई कोर्ट में जो मामले विचाराधीन है उस पर टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, हमारे पास शुरू में जो अधियाचना आई थी 3,990 से ज्यादा, उसमें से 2,900 से ज्यादा विभिन्न सब्जेक्ट्स पर कमीशन ने जो लिस्ट हमें भेजी थी उसको हम लोगों ने अप्रूव करके भेज दिया है। जहां तक कमी का सवाल है, हम लोगों ने वाइस चांसलर्स को अधिकृत किया है कि जिन भी विषयों में कमी है वहां गेस्ट लेक्चरर्स को लेकर के तत्काल काम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो आपने सुन लिया शिक्षा मंत्री को। इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर टीचर नहीं है वहां पे आप गेस्ट टीचर रख सकते हैं, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये पीयू जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने नए सत्र से पहले अतिथि शिक्षक बहाल होंगे मिली मंजूरी के लिए मंजूरी दे दी। और क्या लिखा हुआ है कि पीजी विभागों के गठन के लिए भी नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है। सीनेट ने के निर्णयों को समय से पूरा किया जाएगा, कुलपति ने भी कहा है। और देखिए यहाँ पे बहुत बहाली निकलने वाला है गेस्ट फैकल्टी में, क्योंकि जो पीजी विभाग को गठन करने का मंजूरी मिला है और जो कॉलेज में इसके अंतर्गत पीयू के अंतर्गत जो कॉलेज होंगे वहां पे जो पढ़ाई हो रहा है उसमें भी काफी टीचर की जरूरत होगी। तो देखिए बहुत टीचर की बहाली निकलने वाली है। और जब तक यहाँ पे जो परमानेंट टीचर नहीं आ जाते तो यहाँ पे आपको गेस्ट टीचर की बहाली से काम लिया जाएगा। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपको परमानेंट जॉब निकलता है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकलने वाली है जो, उसमें आपको फायदा होगा। तो इसे गेस्ट कहकर इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपको देखिए एक तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस होगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू एजुकेशन में जो काउंट किया जाएगा आपको वहां पे कि हाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। कई जगह क्या होता है कि गेस्ट टीचर का जो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है, उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। तो इस आधार पर कर रहे हैं। हालांकि अगर काउंट कर ले तो बेहतर है, अभी नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि काउंट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए किसी भी हाल में आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है पीयू की सीनेट की बैठक जेडी वीमेंस कॉलेज में मंगलवार को हुई। बैठक में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी के लिए कई फैसले लिए गए। सीनेट ने 12 से अधिक संबंध और अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर और जिसमें पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तो देखिए यहाँ पे पीजी कई पाठ्यक्रम को पीजी की मंजूरी मिल गई है, जिसमें आपको यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली देखने को मिलेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है कि पीजी विभागों के गठन के लिए भी नई व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी। कॉलेज में पीजी की सीटों को बढ़ाने पर सहमति बनी। कई विषयों में पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। विज्ञान संकाय के जूलॉजी और मानविकी संकाय के दर्शन विषय के पीएचडी कोर्स वर्क सिलेबस को मंजूरी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर बीएड
एजुकेशन प्रोग्राम के तहत बीए, बीएड, बीएससी, बीएड और बीकॉम, बीएड सिलेबस निर्माण पर मुहर लगी। तो देखिए आपको आने वाले समय में यहाँ पे आपको पीएचडी की बहाली भी काफी संख्या में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए अगर लगातार देरी हो रहा था, पीयू में अभी इंटरव्यू चल के एडमिशन हुआ है, तो अब ये भी समस्या आपका दूर होने वाला है। तो देखिए इस पर मुहर लग गया है कि अब कौन कौन पीएचडी करा सकता है, क्या है, कितने हैं, तो इसमें भी मुहर लग गई है। अब इस पे काम तेजी से होगा और नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और आगे लिखा हुआ है कि बैठक में स्पष्ट किया गया कि नए सत्र की शुरुआत से पहले विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो देखिए ये भी क्लियर कर दिया गया है कि नए सत्र से पहले यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने की। बजट प्रस्ताव कुल सचिव प्रोफेसर अबू बकर रिजवी ने पढ़ा। सीनेट सदस्यों के सभी प्रश्नों का उत्तर पढ़ा और उत्तर भी दिया गया। यहाँ पे आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनेगा। विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम निर्णय के तहत नए परिसर का नाम नीतीश नगर रखने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। यानी जो नए कैंपस बने हुए हैं उसका नाम, जो एरिया का नाम रहेगा, नीतीश नगर रहेगा, और इसको मंजूरी भी मिल गई है। सदस्यों ने कहा कि यह नामकरण राज्य में शिक्षा के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। सीनेट ने एसीपी एवं एसपीसी के लंबित भुगतान को शीघ्र करने का निर्देश दिया कि खिलाड़ियों का बकाया जल्द निपटाया जाए। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 839 करोड़ का बजट पारित किया गया। इसमें 673 करोड़ का घाटा दर्शाया गया। बैठक में डीन प्रोफेसर राजीव रंजन और मनोज कुमार और अन्य जो गणमान्य टीचर उपस्थित थे, जिसमें ये निर्णय लिया गया है पूरा। तो ये रहा आपका गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से रिलेटेड, जो अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में निकला हुआ है। इसी तरह अन्य यूनिवर्सिटियों में भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से रिलेटेड आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।